इस समय वक्फ बोर्ड के नए नियम को लेकर खूब हंगामा मचा हुआ है, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रही है। इस पर बीजेपी के एक सांसद ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को लेकर ऐसा बयान दिया कि पूरे राजनीति के मैदान में हंगामा मच गया है, जिसके बाद कांग्रेस, आम आदमी पार्टी से लेकर ओवैसी तक ने बीजेपी सांसद की खूब निंदा की और इसे सत्ता का नशा बताया। आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि बीजेपी सांसद ने ऐसा क्या कहा जिसके बाद सभी विरोधी पार्टी उन्हें खरी खोटी सुनाने लगे। दरअसल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट को धमकी युद्ध भड़काने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। अगर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो सांसद और विधानसभा का कोई मतलब नहीं है। इसे बंद कर देना चाहिए। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेदार केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब हैं। निशिकांत दुबे के बयान के बाद उत्तर प्रदेश के बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जय बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, तो उसमें उन्होंने विधायिका और न्यायपालिका के अधिकारों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया था। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी लोकसभा और राज्यसभा को निर्देशित नहीं कर सकता है और राष्ट्रपति ने पहले ही इस पर अपनी सहमति दे दी है। कोई भी राष्ट्रपति को चुनौती नहीं दे सकता क्योंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च है। जब कोई पार्टी किसी भी तरह का विवादित बयान जारी करे तो विरोधी पार्टी उसके खिलाफ निंदा करने में कहाँ पीछे हटती है। बीजेपी के इस तरह के बयान के बाद यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष वरुण चौधरी ने इसकी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर कहा कि सत्ता के नशे में चूर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट पर हमला सिर्फ शर्मनाक नहीं, लोकतंत्र पर सीधा प्रहार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छत्रछाया में हो रहे ऐसे हमले बताते हैं कि आरएसएस बीजेपी संविधान और संस्थाओं को खत्म करने पर आमादा है। तो वही कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि यह सत्ता का नशा सिर चढ़कर बोल रहा है। दूसरी तरफ एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ने हैदराबाद में एक जनसभा में कहा कि बीजेपी संविधान को लेकर फ्रॉड कर रही है और डरा रही है, धार्मिक युद्ध की धमकी दे रही है। मिस्टर मोदी, बताओ कि कौन कट्टर हो चुका है? सत्ता में आप हैं और आपके लोग कट्टर हो चुके हैं और इतना कट्टर हो चुके हैं कि कोर्ट को धमकी दे रहे हैं। मोदी जी, अगर आप धमकी देने वालों को नहीं रोकेंगे तो देश कमजोर होगा और देश कभी भी माफ नहीं करेगा। आज सत्ता आपके पास है लेकिन कल नहीं रहेगी। अब आम आदमी पार्टी भी कहां पीछे रहने वाली थी। पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कर ने भी मौके का फायदा उठाते हुए निशिकांत दुबे की टिप्पणी को घटिया बताते हुए कहा कि नकली डिग्री वाले निशिकांत दुबे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अवमानना की कार्रवाई शुरू कर उन्हें जेल भेजे। हालांकि नए वक्फ कानून अधिनियम को लेकर सुनवाई अभी खत्म नहीं हुई है। इस मामले पर अगली सुनवाई 5 मई को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, India.com।